आज हम श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी टीका अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 46 का अध्ययन करेंगे। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः सब तरफ से संपलुतोदते परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर उदपाने छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का यावान जितना अर्थः प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। विजानतः वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मणस्य ब्रह्म ज्ञानी का सर्वेषु संपूर्ण वेदेषु वेदों में तावान उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपलुतोदके जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से छोटे जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब से उनका कोई मतलब नहीं है रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में दिया है कि वह 17वें श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर पाते। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योगक्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता, वह सदा ही परमात्म परायण रहता है। परिशिष्ट भाव सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, उनसे असंग हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। अब अगले वीडियो में हम श्लोक क्रमांक 47 का अध्ययन करेंगे। श्री सीताराम।